तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अफ्रीकन अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है नैनी। ये मूवी अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफी हटके है, इसलिए आपको ये देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम आयशा नाम की एक अफ्रीकन लड़की को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि उसके बिस्तर के चारों तरफ पानी होता है और उसके फेस पर एक स्पाइडर भी स्क्रॉल कर रही थी। और ऐसा यहाँ पर क्यों है इसके बारे में मैं आपको एंड में समझाऊंगा। खैर अब अगले सीन में हमको पता चलता है कि आयशा असल में नाइजीरिया से अमेरिका नई शिफ्ट हुई है। वो यहाँ पर किराए के घर में रहती है और अब उसकी जॉब एमी नाम की एक औरत के घर पर लगी है जहाँ पर उसको नैनी का काम करना है। आयशा काफी खुश होती है, उसको ये लगता है कि अब उसकी गरीबी की दिक्कत खत्म हो जाएगी और वो जल्दी ही पैसे इकट्ठा करके अपने बेटे लामिन को नाइजीरिया से अमेरिका रहने के लिए बुला लेगी। और अब आयशा जॉब के पहले ही दिन एमी के घर पहुंचती है जहां पर उसे रोज नाम की एक छोटी सी बच्ची की देखभाल करनी थी और इसके लिए उसे पर डे पेमेंट मिलने वाला था। अब यहाँ पर एमी आयशा को रहने के लिए एक रूम भी देती है ताकि अगर किसी दिन उसे रात में रुकना पड़ जाए तो वो यहाँ पर रुक सकती है। इसके अलावा एमी आयशा को एक रजिस्टर भी देती है जिसके अंदर वो अपने पर डे का पेमेंट का हिसाब लिख पाएगी। खैर आयशा को सब कुछ समझाने के बाद में एमी वहां से अपनी जॉब पर चली जाती है, जिसके बाद आयशा और रोज खाना खाने बैठते हैं जहां पर हम ये देख पाते हैं कि रोज को अपना सिंपल खाना पसंद नहीं था और वो आयशा से उसका खाना मांग कर खाती है, जिसके बाद में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब फर्स्ट डे जॉब से घर आने के बाद आयशा अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है जिसके साथ आयशा का बेटा लामीन नाइजीरिया में रह रहा होता है। यहाँ पर आयशा लामीन को खुशी से बताती है कि अब वो जल्दी ही उसे अमेरिका बुला लेगी। जिसके बाद में हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहां पर आयशा रोज को पढ़ा रही होती है कि तभी एमी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि अगले दिन उसके पति एडम के आने की खुशी में एक पार्टी होने वाली है और इसके लिए आयशा तैयारी में लग जाए। अब आयशा सारी तैयारियां कर तो लेती है लेकिन वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि एमी ने पिछले कई दिनों से उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करी थी। इस पर एमी आयशा को कहती है कि कल तुम पार्टी में ओवरनाइट कर लो और इसके बाद मैं तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एडम काम से लौटकर घर आता है तो वो पार्टी के दौरान ज्यादा खुश नहीं था। यहाँ हमको ये भी पता चलता है कि एडम और एमी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे। खैर पार्टी के बाद में एडम आयशा को उसकी पेमेंट देने के लिए अपने कैबिन में बुलाता है जहाँ पर वो उसको कहता है कि एमी ने उसे आयशा के बारे में पहले नहीं बताया था, इसलिए अभी उसके पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन वो बाद में उसकी पूरी पेमेंट कर देगा। और यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से तो यही लग रहा है कि ये दोनों यहाँ पर कंजूस हैं। खैर अब इसके बाद में आयशा अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है जहाँ पर आंख बंद करते ही उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है और फिर अचानक से ही तेज बारिश भी होने लगती है जिससे आयशा का दम घुटने लगता है और फिर तभी अचानक से ही उसकी आंख खुल जाती है और उसको पता चलता है कि ये उसका एक और ड्रीम था। अब अगली सुबह आयशा बैंक जाती है जहां पर वो नाइजीरिया में रह रहे अपने बेटे के पास कुछ पैसे भेजती है और यहाँ से आयशा सीधा अपनी फ्रेंड सैली से मिलने जाती है जहाँ पर हमको पता चलता है कि जब आयशा 16 साल की थी तब उसके बॉयफ्रेंड और उसके बीच में रिश्ते हुए थे जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन इस चीज की खबर सुनने के बाद में उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला गया और दूसरी औरत से शादी कर ली। अब सैली से मिलने के बाद में आयशा जब एमी के घर पर आती है तो एडम यहाँ पर रोज और उसको अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद आयशा एडम और रोज तीनों लंच पर जाते हैं जहाँ पर कुछ ही देर के बाद में एडम की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। जिसके बाद में एडम रोज और आयशा को वहीं पर छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला जाता है और फिर आयशा रोज के साथ वापस घर आ जाती है। अब रात को आयशा अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात मलिक से होती है जो कि एमी के फ्लैट वाली बिल्डिंग में रिसेप्शनिस्ट का काम करता था। मलिक और आयशा आपस में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और फिर वो अपने घर चली जाती है। अब अगली सुबह आयशा एक रिवर के किनारे बैठकर सनराइज देख रही होती है कि तभी अचानक उसे वहां पर एक जलपरी नजर आती है, लेकिन अगले ही पल वो जलपरी अचानक से गायब हो गई। जिसके बाद में आयशा एमी के घर जाती है, लेकिन उसे उसकी बिल्डिंग में मलिक नजर आता है जो कि अपने 5 साल के बेटे के साथ होता है। यहाँ पर मलिक का बेटा आयशा को बताता है कि उसके फादर उसे काफी ज्यादा लाइक करते हैं। अब ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि आयशा बार बार अपने बेटे से बात करने के लिए नाइजीरिया अपने फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसकी दोस्त उसका कॉल नहीं उठाती, जिससे अब आयशा काफी परेशान रहने लगी थी। जिसके बाद एक दिन मलिक आयशा को अपनी दादी से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाता है। अब यहाँ पर आयशा को दीवार पर लगी हुई एक जलपरी की तस्वीर दिखाई देती है, जिसके बारे में मलिक की दादी ये बताती है कि ये मामी वाटा की तस्वीर है, यानी कि पानी के अंदर रहने वाली आत्माएं जो कि काफी खतरनाक होती हैं।
अब यहाँ पर आयशा ये बोलती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसने मामी वाटा को कहीं पर देखा है, यानी कि वही जलपरी वाला सीन जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इस पर मलिक की दादी उससे पूछती है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। अब आयशा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक मलिक को भी अपने बेटे के बारे में नहीं बताया था, तो आखिर उसकी दादी को इसके बारे में पता कैसे चल गया। लेकिन इससे पहले कि वो इसके बारे में कुछ पूछती, मलिक वहां पर आ जाता है और वो उसको अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है। डिनर करते हुए आयशा मलिक से उसकी दादी के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसकी दादी जन्म से ही ऐसी ज्ञानी हैं। यहाँ पर मलिक अपने माँ के बारे में बात करता है और आयशा को बताता है कि उसकी माँ उसके बचपन में ही बीमारी की वजह से गुजर गई थी, जिसके बाद में आयशा भी इमोशनल होकर मलिक को अपने बेटे के बारे में बता देती है और उसे लामीन को देखे बिना 1 साल हो चुके हैं। और डिनर करने के बाद में दोनों आयशा के घर जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही यहाँ पर रिश्ता बनाते हैं। अब अगले सीन में हम आयशा को देखते हैं जो कि रोज को पार्क में खिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तभी उसे वहां पर उसका बेटा लामीन दिखाई देता है, जिसके बाद वो रोज को भूलकर अपने बेटे की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से वहां पर एक औरत आती है जो कि आयशा को डांटते हुए ये कहती है कि रोज पार्क से बाहर चली गई थी, जिसके बाद में आयशा के वापस देखने पर लामीन वहां पर नजर नहीं आता। अब घर आकर आयशा रोज को सुलाते टाइम अनानसी द स्पाइडर की कहानी सुनाती है और फिर उससे पूछती है कि तुम आज पार्क से बाहर क्यों गई थी, जिस पर रोज कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए अनानसी स्पाइडर ने कहा था। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आपको जलपरी और अनानसी स्पाइडर का समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आयशा जब रोज को सुला रही होती है तो पास ही के दीवार पर एक बड़े से स्पाइडर की शैडो नजर आती है, लेकिन आयशा उस पर ध्यान नहीं देती और एडम से बात करने चली जाती है, जहाँ पर वो एडम से रोते हुए ये बताती है कि एमी ने पिछले कई महीनों से उसका हिसाब क्लियर नहीं किया है, इसलिए वो अपने बेटे को अमेरिका नहीं बुला पाई और अगर अब उसने पैसे नहीं दिए तो वो जॉब छोड़ देगी। जिसके बाद एडम उसे कुछ पैसे देने के बाद में उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा एडम को काट लेती है, जिसके बाद में वो आयशा से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। यानी कि इस व्यक्ति की जो नजर थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब अगले दिन हम आयशा को एक स्विमिंग पूल में देखते हैं जो कि रोज के स्विमिंग क्लासेस के लिए वहां पर गई थी। अब आयशा जैसे ही पूल के अंदर डुबकी लगाती है तो वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर उसको मामी वाटा हॉन्ट करती है और यहाँ पर आयशा को अपने बेटे लामीन की विजन्स भी आते हैं। लेकिन तभी आयशा की आंख खुल जाती है और उसको पता चलता है कि असल में वो बेहोश हो गई थी। अब इन विजन से वो काफी परेशान हो गई थी और वो सीधा मलिक की दादी से मिलने जाती है और उन्हें अपने अनानसी स्पाइडर वाले सपनों और मामी वाटा के विजन्स के बारे में बताती है, जिसके बाद में मलिक की दादी उसको ये बताती हैं कि अनानसी स्पाइडर और मामी वाटा प्रतिरोध यानी कि बाधा और सर्वाइवल के लिए फाइट को दर्शाता है और अगर ये दोनों तुमको दिख रहे हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि वो उसको वार्न करना चाहते हैं। मलिक की दादी आगे बताती हैं कि या तो इन्हें मौत के बदले मौत चाहिए या फिर ये तुमसे रीबर्थ चाहते हैं, जिसके बाद में आयशा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये आत्माएं उससे कहना क्या चाहती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आयशा हमेशा की तरह रोज को अपना वही स्पाइसी खाना दे रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमी आ जाती है जो कि आयशा के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई रोज को स्पाइसी खाना खिलाने की, जिस पर आयशा भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए जवाब देती है कि तुमने अपनी बेटी के खाने के लिए फ्रिज में कुछ रखा भी था और अगर वो ये नहीं खाती तो खाती क्या। और आयशा एमी से आगे ये भी कहती है कि मैं इतने दिनों से उसकी बेटी को अपने पैसों से खाना खिला रही हूँ जिसके लिए उसने अभी तक उसे पे नहीं किया है और इसलिए अब वो उसका सारा हिसाब क्लियर कर दे। जिस पर एमी कहती है कि कल तुम रात में रुक कर ओवर टाइम कर लो और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे और आयशा इसके लिए हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। अब हम उसी रात एक सीन को देखते हैं जहाँ पर आयशा मलिक के साथ सो रही होती है कि तभी उसे लगता है कि उसके बिस्तर पर ढेर सारे सांप आ गए हैं, जिसके बाद में वो चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन ये उसका एक नाइटमेयर होता है और यहाँ पर मलिक उसको संभाल लेता है। अब अगले दिन आयशा एमी के घर पर रात को रुकती है और वो जैसे ही सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती है उसको महसूस होता है कि उसके बिस्तर पर चारों तरफ पानी है और फिर अचानक से उसका फेस एक कपड़े से कवर हो जाता है जिससे उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। जिसके बाद आयशा बड़ी मुश्किल से अपने फेस से वो कपड़ा हटाती है और फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है और ये भी हमेशा की तरह आयशा का एक बुरा सपना होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आयशा रोज को नहलाने के लिए बाथ टब में पानी भर रही होती है कि तभी रोज वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद आयशा उसे पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। ऊपर से आयशा को अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं जिसके अंदर उसे रोज की भी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि मदद मांग रही होती है। अब आयशा को लगता है कि शायद से घर में कोई घुस गया है, इसलिए वो चाकू लेकर पूरे घर में रोज को ढूंढने लगती है और ऐसे ही रोज को ढूंढते ढूंढते आयशा सीधा बाथरूम में जा गिरती है जहाँ पर उसको लगता है कि कोई काली परछाई उसे बाथ टब के अंदर खींच रही हो और इसलिए आयशा अपनी जान बचाने के लिए चाकू से बाथ टब के अंदर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी उसे अपना नाम पुकारने की आवाज आती है जिससे आयशा पीछे मुड़कर देखती है और फिर जब वो ध्यान देती है तो उसे बाथ टब के अंदर
अंदर रोज नजर आ जाती है। यानी कि यहाँ पर आयशा रोज को मारने वाली थी, लेकिन एक आवाज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जिसके बाद में आयशा रोज को सुलाने के लिए बेड पर लेकर जाती है, जहाँ पर वो उससे ये कहती है कि आयशा ने जो भी किया इसके अंदर उसकी गलती नहीं है और ऐसा उससे लामीन ने करवाया है क्योंकि वो रोज से जलता है। जिस पर आयशा शॉक्ड हो जाती है और रोज से पूछती है कि तुमसे ये सब किसने कहा, जिस पर रोज ये कहती है कि ये सब उसे अनांसी स्पाइडर ने बताया है। खैर अब आयशा को उसी रात उसकी नाइजीरिया वाली दोस्त का वॉइस मैसेज आता है, जिसके अंदर वो ये बताती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपनी माँ की देखभाल में बिजी थी और इसलिए उसने आयशा का कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन वो जल्दी ही आयशा को कॉल करेगी। अब अगली सुबह एडम आयशा को उसके सारे पैसे दे देता है, जिसे लेकर वो सीधे बैंक जाती है। आयशा बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो फाइनली अपने बेटे लामीन को अमेरिका बुला पाएगी। और फाइनली वो दिन आ भी जाता है और जब आयशा मलिक के साथ एयरपोर्ट पर अपने बेटे के आने का वेट कर रही होती है, लेकिन जब काफी देर बाद भी उसका बेटा नहीं आता, तब आयशा परेशान होकर एयरपोर्ट से बाहर आती है, जहाँ पर उसे उसकी दोस्त अकेले खड़ी हुई नजर आती है। आयशा उससे गुस्से में पूछती है कि उसका बेटा कहाँ पर है, जिस पर वो रोते हुए बताती है कि एक दिन वो लामीन को बीच पर लेकर गई थी, जहाँ पर समुद्र की लहरें काफी ज्यादा तेज थी और उन्हीं लहरों के बीच में लामीन पता नहीं कैसे खो गया, लेकिन उसके अंदर ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी और इसलिए ही वो आयशा का कॉल नहीं उठा रही थी। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर आयशा के नाइटमेयर्स का मतलब समझ में आया होगा कि उसको क्यों यहाँ पर समुद्र वगैरह दिखाई देता था, उसकी सांस घुटना और ये सारी चीजों का मतलब यही था कि उसका बेटा डूब गया था। वो होता है ना, माँ बेटे का कनेक्शन होता है, तो उसकी तरह ही यहाँ पर उसे ये चीजें फील हो रही थी। तो ये कुछ और नहीं बल्कि उसके बेटे के डूबने की ही उसको हिंट थी। और मेरे ख्याल से ये इस मूवी का बहुत ही बड़ा सैड मोमेंट और बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। खैर अब ये सारी बातें सुनकर आयशा को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि लामीन ही उसके जीने का एक सहारा था और उसके लिए ही वो इतने दिनों से मेहनत कर रही थी और अब वही नहीं रहा। अब आयशा लामीन के जाने से इतनी दुखी हो जाती है, इतनी डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो खुद को ही खत्म करने का फैसला करती है और समुद्र में जाकर छलांग लगाती है। अब वहां पर जाते ही आयशा को ऊपर की तरफ लामीन नजर आता है और फिर हम ये देखते हैं कि वहां पर मामी वाटा आयशा को डूबने से बचाती है, जिसके बाद मलिक उसको घर लेकर आता है, जहां पर आयशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब आयशा को जीने की एक नई वजह मिल जाती है और फिर हम सीधा 9 महीने के बाद का सीन देखते हैं जब आयशा एक बच्चे को जन्म देती है जो कि हूबहू लामीन जैसा ही दिखता था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अनांसी स्पाइडर और माती वाटा के बारे में। तो देखो यहाँ पर ये एक अफ्रीकन माइथोलॉजी के हिसाब से चीज होती है। मामी वाटा और अनांसी स्पाइडर उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो कि उत्पीड़ित होते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयशा को बचपन से ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, यानी कि ट्रबल्स का सामना करना पड़ा था। जॉब पर भी उसे पैसे ना मिलने पर काफी दिक्कत हो रही थी। यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही स्पिरिट्स यानी कि अर्बन लेजेंड जो है वो इसको वार्न करने की कोशिश कर रहे थे कि उसका बेटा डूब रहा है और वो उसको नहीं बचा पाएगी। बाकी एक थियोरी यहाँ पर ये कहती है कि आयशा का बेटा पानी में डूब गया था और इसलिए माँ और बेटे के कनेक्शन की वजह से आयशा को भी पानी में डूबने वाले सपने आने लगे थे। अब यहाँ पर आयशा को अपने बेटे से ना मिल पाने का दुख भी था, साथ ही साथ उसको पेमेंट भी टाइम से नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। लेकिन इन अर्बन लेजेंड्स का देखना यहाँ पर बिल्कुल सच था क्योंकि रोज को भी सेम चीज महसूस हुई और उसको दिखाई दी थी। और साथ ही साथ अनांसी स्पाइडर रोज को आयशा से दूर भी ले जा रहा था ताकि आयशा अपने बेटे के बारे में पूरी की पूरी जानकारी निकाल पाए कि वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि उसकी काफी टाइम से उससे बात नहीं हुई थी। एक चीज और कि जब लामीन पानी में डूबकर खत्म हो गया तो उसकी आत्मा आयशा से काफी नाराज हो गई थी क्योंकि आयशा यहाँ पर लामीन को छोड़कर एक दूसरे बच्चे का ध्यान रख रही थी। इसलिए लामीन रोज को आयशा के हाथों मरवाना चाहता था, लेकिन मामी वाटा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि आयशा यहाँ पर प्रेग्नेंट है। लास्ट में आपने देखा होगा कि आयशा खुद को खत्म करने जा रही थी, तो मामी वाटा यहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों का ही सर्कल टाइप का बनाती है। मेरे ख्याल से अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो मामी वाटा उसको बिल्कुल भी नहीं रोकती। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि रोज और अनांसी स्पाइडर आपस में बात कैसे कर रहे थे, तो ये हमने मूवीज के अंदर देखा है कि आत्माएं छोटे बच्चों से ज्यादा बात करती हैं। इसलिए अनांसी ने रोज के जरिए लामीन की दिल की बात आयशा तक पहुंचाई, लेकिन आयशा उसे समझ नहीं पाई। और फिर अंत में जब आयशा ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया तो पानी के अंदर मामी वाटा ने आयशा को बचा लिया, क्योंकि अब आयशा के दूसरे बच्चे के रूप में लामीन का रीबर्थ होने वाला था। और मैंने आपको बताया था कि ये रीबर्थ को भी सिंबलाइज करता है। और सबसे बड़ी बात कि उसका चेहरा बिल्कुल लामीन के जैसा ही था, यानी कि यहाँ पर आयशा की मेहनत बर्बाद नहीं हुई थी। और एक चीज और यहाँ पर साबित होती है कि मलिक की दादी ने ठीक कहा था कि या तो उन्हें मौत के बदले मौत चाहिए या फिर रीबर्थ।
दूसरा देखो यहाँ पर माइग्रेंट्स वगैरह वाली चीजों को भी दिखाया गया है कि कितनी दिक्कत होती है। मुझे पर्सनली मूवी ठीक लगी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अफ्रीकन अर्बन लेजेंड वाली कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए